तो हम लोग पिछले दिन कुछ जो टॉपिक बात किए थे उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पिछले दिन हमने पढ़ा था गति क्या होता है कि अगर एक वस्तु की तुलना में यानी एक वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु अपना स्थान बदल रहा है समय के साथ तो कहेंगे कि वस्तु गति में है। जब एक ही दिशा में दो वस्तु जा रही होती है तो उसका जो स्पीड होता है गति हो जाता है माइनस होता है। जब विपरीत दिशा में जाता है तो उसका स्पीड जो होता है प्लस होता है। लेकिन विपरीत दिशा में जाने पर स्पीड लगता है कि बहुत तेजी से भाग गया है ना। इसके बाद हमने क्या देखा था, गति जो होता है वो अदिश राशि होता है और वेग सदिश राशि होता है। गति का ऐसा मात्रक होता था मीटर प्रति सेकंड। डायमेंशनल फार्मूला होता था LT-1, LT के पावर -1 और वेग का भी होता था, है ना। ये चीज हमने देखा था। इसके बाद हमने देखा था विस्थापन और दूरी। दूरी क्या था कि तय की गई कुल पाथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और दो बिंदुओं के दो पाथ के किसी पाथ के दो पॉइंट के सबसे नजदीक के जो लंबाई होता है उसी कहते हैं विस्थापन कहते हैं। छोटा डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो जो सबसे छोटी दूरी होती है, सबसे छोटी लंबाई होती है रास्ता का, वही होता है विस्थापन होता है। विस्थापन को मीटर मापते हैं, दूरी को भी मीटर मापते हैं। दोनों के ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। क्योंकि विस्थापन कहिए या दूरी कहिए है तो लंबाई ही ना, और लंबाई को तो मात्रक होता ही है मीटर। ये चीज देख लिया था हमने। इसके बाद हमने देखा था जो विस्थापन होता है वो पॉजिटिव होता है, जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन दूरी केवल और केवल पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, निगेटिव दूरी कभी नहीं होता है। देखो विस्थापन में निगेटिव नहीं होता, केवल माइनस इसलिए लगता है क्योंकि डायरेक्शन उसका बदला हुआ रहता है, डायरेक्शन बदल जाता है इसलिए माइनस लग जाता है। ये चीज हमने डिस्कस किया था पिछले दिन में। और क्या हमने डिस्कस किया था, और कुछ, हाँ, विस्थापन जीरो कब होता है, जब किसी वृत्तीय गति पर चलता है कोई वस्तु और जहां से चलता है वहीं पे आ जाता है तो विस्थापन हो जाता है जीरो। लेकिन दूरी क्या हो जाता है, 2πr होता था ना। वही अगर निगेटिव कब होता है कि अगर उसका डायरेक्शन बदल जाता है विस्थापन का तो उसका जो डायरेक्शन यानी विपरीत हो जाता है। पूरब कोई वस्तु जा रहा है और पश्चिम जाने लगेगा तो डायरेक्शन उसका क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, पता है ना। तो ये हमने, और सटा दो बाबू उसको, गेट सटा दो, गेट। चलो इतना चीज हमने देखा था। मार्कर में इंक नहीं डाला था जी, रोज डालना चाहिए इंक लगता है। देखो तो इतना डार्क भी नहीं चल रहा है, डार्क नहीं चलेगा तो कैमरा में अच्छा आएगा वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले थे एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड मतलब इसको हम हिंदी में क्या बोल रहे थे, कोणीय चाल, है ना, कोणीय चाल। कोणीय चाल, तो कोणीय चाल हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग कल देखे थे थोड़ा सा, आज हम लोग डिटेल में देखेंगे कि जो नॉर्मल जो चाल होता है रेखीय चाल हो जाता है। रेखीय चाल मतलब सीधी रास्ता पे जो चल रही होती है वस्तु तो उसको रेखीय चाल कहते हैं। लेकिन अगर वृत्ताकार पथ पे कोई वस्तु चल रही है तो उसको कहते हैं कोणीय चाल कहते हैं। देखिए चाल बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। और तो उसमें क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई केंद्र है वृत्तीय पाथ का केंद्र है जिसको O से डिनोट किया जाता है, और कोई वस्तु यहाँ से मतलब A पॉइंट से B पॉइंट तक गया है, A पॉइंट से B पॉइंट तक गया है, तो इसका दूरी क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। दूरी क्या होगा, AB, क्योंकि दूरी होता है पाथ की कुल लंबाई होता है, दूरी होता है यहाँ से। लेकिन यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ पे एक एंगल भी बनता है, केंद्र में एंगल बन रहा है ना, तो इसको एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल को हम लोग थीटा से नाप जानते हैं कि एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से करते हैं। तो उसके बाद हम लोग कोणीय चाल की बात कर ली जाए। कोणीय चाल को हम लोग W से डिनोट करते हैं और कोणीय चाल बराबर होता है एंगुलर स्पीड, मतलब कि इसका मतलब होता है कि थीटा बटे टी। मतलब एक निश्चित टाइम में
कितना थीटा एंगल को ट्रेवल करता है उसी को हम लोग कहते हैं कोणीय चाल कहते हैं। यानी कि यहाँ से ए से बी जाने में, इसको ए से बी जाने में तो थीटा ट्रेवल किया है ना, थीटा एंगल बनाया, तो यही कोणीय स्पीड जो होता है, कोणीय स्पीड मतलब कोणीय चाल जो होता है उसको कहते हैं थीटा बटे टी, है ना। अगर थीटा बड़ा होगा तो मान लीजिए टाइम भी ज्यादा उसको लगेगा। अगर हमको यहाँ से यहाँ रहता, अगर ए से यहाँ सी तक कोई वस्तु गया होता तो थीटा तो इतने सा बनता ना, तो कम समय लगता, नजदीके है कम समय लगता। लेकिन जब ए से बी तक गया तो थीटा बड़ा हो गया, समय ज्यादा भी लगा होगा, है ना। तो किसी निश्चित समय में कोई वस्तु कितना थीटा एंगल को ट्रेवल करता है उसी को हम लोग कहते हैं कोणीय चाल कहते हैं। और नॉर्मल चाल के बराबर बात कर लिया जाए तो नॉर्मल चाल अगर ए से बी की बात कर लिया जाए, ए से बी की अगर बात कर लिया जाए तो नॉर्मल चाल बराबर फॉर्मूला होगा ए बी बटा टी, ए बी बटा टी मतलब दूरी बटा चाल, ठीक है। कोणीय चाल इसको हम लोग मापते हैं, इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट तो आप लोग जानते हैं मीटर प्रति सेकंड होता है ना, लेकिन इसका चाल होता है, यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। कोणीय चाल का जो ऐसा यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। जैसे थीटा को हम लोग डिग्री में मापते हैं, ठीक है, और थीटा को डिग्री से हम लोग रेडियन में बदल सकते हैं। एक तरीका है जिसका हम लोग फॉर्मूला आता है पाई रेडियन, पाई तो इसे जानते हैं ना, इसको पाई बोलते हैं। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, है ना। अगर यहाँ 60 डिग्री, अगर पाई रेडियन है बराबर 180 डिग्री होता है तो हम लोग को अगर 60 डिग्री को रेडियन में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे? आपको एक फॉर्मूला दे दिए हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, और 60 डिग्री को आप रेडियन में हमको बदल के दिखाइए, कितना रेडियन होगा बता, बदल के दिखाइए। तो देखिए आप लोग जानते हैं पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, यानी कि हम कह सकते हैं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। मतलब ये वाला इधर देखिए चाहे ये वाला इधर देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग जानते होंगे, है ना। क्योंकि देखिए आप देखिए अगर 1 डिग्री की बात किया जाए तो पाई बटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, होगा ना। तो 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो पाई बटा 180 डिग्री और गुने 60 डिग्री। एक एक नियम से आप लोग नहीं जानते हैं बनाना, तो 6 18 यानी कि पाई बटा 3 रेडियन, ये हो गया हमारा आंसर। पाई बटा 3 रेडियन हो गया हमारा आंसर। एक एक नियम वाला है। जैसे एग्जांपल हम लोग जानते हैं कि अगर 3 केला का ना 5 केला का दाम, अगर 5 केला के दाम अगर होता है, 5 केला के दाम मान लीजिए 15 रुपया है, तो 3 केला के दाम कितना होगा? 3 केला का दाम आप लोग बनाइए, सबसे पूछते हैं। तो चलो अब इसी प्रश्न पे बेस्ड कुछ प्रश्न पे हम लोग बात करेंगे। अगर हमको जैसे ऐसा प्रश्न रहेगा तो ज्यादा घड़ी वाला प्रश्न आता है, घड़ी, क्योंकि घड़ी का जो कांटा होता है इसे गोल गोल घूमते रहता है, घूमता है ना गोल गोल। तो अगर कोई पूछेगा कि घड़ी वाला कांटा द्वारा जो मिनट की सुई है उसको रेडियन में बताइए, है ना, मिनट के जो सुई है उसमें कितना रेडियन द्वारा, रेडियन में प्रश्न आता है। जैसे प्रश्न आपका है क्वेश्चन कि घड़ी के सेकेंड वाली सुई का कोणीय चाल क्या होगा? कोणीय चाल, घड़ी में जो सेकेंड वाली सुई है ऐसे घूमते रहती है, तो इसका कोणीय चाल क्या होगा? कोणीय चाल, तो कोणीय चाल बराबर फॉर्मूला लगाइए और आंसर लाइए। कैसे लाइए? लाइए एगो बता देते हैं, ठीक है। चलो, तो घड़ी के सेकेंड वाली सुई का कोणीय चाल ज्ञात करना है। तो अगर मान लीजिए अभी घड़ी बना दे रहे हैं, ये हो गया घड़ी, ठीक है, जो वृत्तीय पात है मान लो घड़ी है। तो अगर यहाँ 12 से कोई घड़ी चलेगा, चाहे यहाँ से कोई घड़ी के सेकेंड वाली सुई चलेगा, तो एक चक्कर लगाने में कितना डिग्री घूमेगा? 360 डिग्री घूमेगा, है ना। कि अगर यहाँ से यहाँ केवल घूमते, यहाँ से यहाँ जाता अगर, तो कितना घूमता है? 180 डिग्री घूमता। और फिर एनहू इतना ही है, तो 180 180 360, मतलब एक सेकेंड वाली सुई है, एक घड़ी के जो चारों ओर घूमेगी तो कितना डिग्री के एंगल बनाएगी? 360 डिग्री। तो यहाँ बोला थीटा, कोणीय चाल बराबर क्या बोल रहा है? कोणीय सेकेंड वाली सुई है ना, तो एस लिख दिया, WS, मतलब घड़ी के कोणीय सेकेंड वाली सुई द्वारा कोणीय चाल की बात कर रहे हैं।
तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 360 360 लिखेंगे। और टाइम है, टाइम तो कितना टाइम लगता है एक बार घूमने में, 60 सेकंड लगेंगे। सेकंड वाले सुई को एक बार घूमने में कितना टाइम लगेंगे, 60 सेकंड। क्योंकि हम सेकंड इसलिए कर रहे हैं कि इसका यूनिट ऐसा यूनिट होता है, रेडियन पर सेकंड होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 60 डिग्री हो गया ना, 60 मिनट हो गया ना, और 60 सेकंड, 60 सेकंड हो गया। लेकिन यहाँ रेडियन है तो हम इसको रेडियन में लिखेंगे। ये तो डिग्री में अभी आया है ना, लेकिन यूनिट क्या है इसका, रेडियन पर सेकेंड। तो नीचे तो सेकेंड आ गया, नीचे तो सेकेंड आ गया, ऊपर में हमको रेडियन में लाना है। तो देखिए 180 डिग्री होता है तो 1 रेडियन होता है, 1 रेडियन, है ना। अब 360 होगा तो क्या होगा, 180 के दोगुना है तो 2 पाई रेडियन हो जाएगा। 180 डिग्री बराबर 1 पाई रेडियन है, तो 360 बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। क्योंकि अगर इसका 2 से गुना होगा तो इसमें भी 2 से गुना होगा, दोगुना है। इसका दुगुना किया तो इसका भी तो दुगुना हुआ। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, 2 पाई बटा 60 लिखेंगे ना। अब 30 बार में कट जाएगा, बराबर पाई बटा 60 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा हो गया आंसर, समझे। क्योंकि देखो क्या हुआ, यहाँ 60 सेकेंड है, मिस्टेक हुआ, मतलब गलती लिख दी। यहाँ पे क्या होगा, 30 होगा, ठीक है। यहाँ पे 30 हुआ ना, यहाँ पे 30 हुआ, ठीक है। तो घड़ी की जो सेकेंड वाली सुई है उसका कोणीय चाल क्या होगा, पाई बटा 30 डिग्री, पाई बटा 30 रेडियन परसेंट, पाई बटा 30 रेडियन परसेंट। लात से मार दी हो क्या जी कैमरा को घूर गया कैमरा बेचारा। ठीक हो गया रोहित, लड़कियों को कोई ठीक नहीं है, कहीं लात चला देगी तो यहाँ पे समझ में आ गया ना कि घड़ी की सेकंड वाली सुई का कोणीय चाल क्या होगा। कोणीय चाल वाला फॉर्मूला थीटा बटा टी। थीटा एक बार घूमेगी तो कितना थीटा लगेगा, 360 डिग्री, और यहाँ पे 60 सेकंड लगेगा एक बार पूरे घूमने में। इसके बाद यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड। तो नीचे तो सेकंड आ गया और ऊपर लेके रेडियन में लाना है। तो 180 डिग्री बार कितना होता है, 1 पाई रेडियन होता है, 1 पाई रेडियन। और 360 बराबर 2 पाई रेडियन। तो काट कूट कितना आंसर। अब यहीं पे कह दिया कि घड़ी के सेकंड वाले सुई का, सेकंड वाला नहीं, अब मिनट कर देते हैं। घड़ी के मिनट वाली सुई का, मिनट वाली सुई का कोणीय चाल क्या होगा। मिनट वाली सुई का कोणीय चाल निकाल के दिखाइए। इसमें जो अभी पिछले बार था सेकंड था, इस बार अभी हो गया मिनट। बस कुछ नहीं, वैसे करना है। ये तो हमको पता ही है कि कोणीय चाल बराबर क्या होगा, ओमेगा बराबर, कोणीय चाल को ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये क्या है, ओमेगा, डब्लू मत पढ़िएगा, ये हो गया ओमेगा। अच्छा, ठोस कोण जो होता है उसका मात्रक जो होता है रेडियन होता है, पता है कि नहीं। फंडामेंटल क्वांटिटी जो पढ़ते होंगे हम लोग, तो उसमें को ठोस कोण आता है ना, पूरा कोण जिसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं रेडियन। रेडियन में उसका अथी होता है, यूनिट होता है ना। तो इसको कहते हैं ओमेगा, डब्लू मत पढ़िएगा। ये हो गया थीटा बटा टी, और जो थीटा जो होगा रेडियन में होगा और टी जो होगा सेकेंड में होगा, है ना। तो देखिए ओमेगा, अभी क्या बोल रहा है, मिनट ना, तो यहाँ पे एम लगा देते हैं कि मिनट वाली सुई का कोणीय चाल निकालना है हम लोग, घड़ी के मिनट वाली सुई का कोणीय चाल। तो अगर एक बार मिनट वाली सुई घूमेगा तो कितना डिग्री घूमेगा, 360। तो ऊपर वैसी रह गया। नीचे कितना टाइम लगेगा एक बार घूमने में पूरा, कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा। तो एक बार यहाँ चला तो एक बार इसको फिर 60 मिनट लगेगा ना, 60 मिनट लगेगा कि नहीं, क्योंकि 60 मिनट घूमता है तब जाके उसका एक बार कंप्लीट होता है। तो ये क्या हो गया, 60 मिनट। लेकिन बाबू यूनिट क्या होता है, सेकेंड में हमको लाना है। तो मिनट को अगर सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से गुना करते हैं। मिनट को अगर सेकेंड में बदलने के लिए तो इसके आगे वाला जो स्टेप होगा, यहाँ तो 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री बराबर 1 पाई रेडियन, तो 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। यहाँ पे 60 गुने 60 हो जाएगा, क्योंकि अभी मिनट था, अभी बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेकेंड में हो गया ना। 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 30 बार में, यानी कि 6 18, 6 18 और 2 को 0 है, इतना रेडियन प्रति सेकेंड। ये हो गया हमारा आंसर।
बड़ी हार्ड था, खाली दिमाग लगाना है कि हमको सेकंड में लाना है कि नहीं। इस बार देते हैं आपको घंटा वाली सुई का। लो, घंटा वाली सुई जो है उसका कोणीय चाल निकालिए। घंटा वाली सुई का कोणीय चाल क्या होगा? यहाँ पे देखिए, घंटा वाली सुई का कोणीय चाल निकालना है, तो कोणीय चाल का किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और कोणीय चाल घंटा वाली तो एच कर दे रहे हैं, एच मतलब आवर, आवर मतलब घंटा, तो क्या होगा? थीटा बटा टी हो जाएगा। थीटा एक बार पूरा घूमने में कितना डिग्री बनाएगा? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री हो गया। और टाइम कितना लेगा एक बार पूरा घूमने में? 12 घंटा लेगा। 12 घंटा नहीं, एक बार पूरा घूमने में। मिनट वाले एक बार पूरा कंप्लीट करने में 60 मिनट लगता है, सेकंड वाला एक बार कंप्लीट करने में 60 सेकंड लगता है, और घंटा वाला एक बार पूरा घूमेगा तो 12 घंटा में एक बार पूरा घूम जाता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 12। अभी तो घंटा हुआ है, हमको किस में चाहिए? रेडियन में चाहिए और सेकंड में चाहिए, घंटा में नहीं चाहिए हमको। ठीक है, तो अगर हम इसको 60 से अगर गुना करते हैं तब किस में बदल गया? मिनट में, क्योंकि घंटा को 60 से गुना करते हैं तो मिनट में बदल जाता है। और फिर इसी को और 60 से गुना कर देंगे, किस में बदल जाएगा? सेकेंड में। सेकेंड में तो बदल गया। अब आगे देखिए क्या होगा, ये क्या होगा? 2 पाई तो हो ही जाएगा 360 डिग्री बराबर, तो 12 गुने 60 गुने 60, तो देखिए काटिए अब, 6 6 36, और 36 में 6 से गुना करिएगा तो क्या? 216, तो पाई बटा 216, और जय को जीरो रहेगा तय को आप बैठा दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इतना रेडियन प्रति सेकंड अंतर। समझ में आया? कोई दिक्कत था इसमें? पहले देखना है कि एक बार राउंड कितना समय में कंप्लीट कर रहा है। एक और हम लोग देखना है टॉपिक है कि रेखीय चाल तथा कोणीय चाल, दिख रहा है ना पूरा बोर्ड पे? चाल में तुलना में संबंध, कि चाचा लगता है कि पापा लगता है, इसका संबंध बताना है हमको। ठीक है, रेखीय चाल और कोणीय चाल में क्या संबंध है, ये चीज को हम लोग जानना है। तो देखिए, रेखीय चाल और कोणीय चाल में जो संकेत संबंध होता है, तो v बराबर होता है आर ओमेगा। v बराबर आर ओमेगा। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग पढ़े हैं, एंगुलर स्पीड लिखिए चाहे वेलोसिटी लिखिए। ठीक है, स्पीड लिखिए या फिर वेलोसिटी की लिखिए, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, मात्र अंतर इतना है कि एक सदिश राशि है और एक अदिश राशि है। ठीक है, चाल और वेग में बस इतना ही अंतर है कि दोनों का यूनिट भी बराबर होता है, फार्मूला भी समान होता है। बस अंतर केवल और केवल इतना है कि जो वेग है सदिश राशि है और चाल है अदिश राशि है। तो देखो ये v बराबर क्या होगा? कोणीय चाल हो गया। एंगुलर वेलोसिटी अगर बात कर ली जाए तो इसको हो गया रेखीय चाल, जो नॉर्मल स्पीड भी लिख सकते हैं चाल अगर लिखना है तो v लिखिए चाहे s लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। v मतलब वेलोसिटी, s फॉर स्पीड, तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम ही है, बस अंतर इतना है कि जो वेलोसिटी है वो सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है, एंड जो चाल है वो अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है ना। तो इतना ही अंतर है, ये दोनों बस इतना ही रिलेशन है कि अगर ये r फोर क्या है? रेडियस मतलब त्रिज्या, त्रिज्या हो गया। W बराबर क्या हो गया? कोणीय चाल हो गया, कोणीय चाल हो गया। और यहाँ पे v बराबर क्या होगा? रेखीय चाल हो गया। v बराबर क्या हो गया? रेखीय चाल हो गया। ठीक है, बस इतना में ही है कि अगर हम एंगुलर वेलोसिटी को यानी कि कोणीय चाल को उसके त्रिज्या से अगर गुना कर देंगे तो रेखीय चाल हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर रेखीय चाल ज्ञात करना हो तो रेखीय चाल ज्ञात करने के लिए हमको कोणीय चाल पहले पता होना चाहिए, और उसके साथ त्रिज्या को पता होना चाहिए, उसका रेडियस की पता होना चाहिए कि रेडियस कितना है।
जैसे हम लोग अभी सेकंड वाली बात कर रहे थे, सेकंड वाली सुई का जो हम लोग कोणीय चाल निकाल रहे थे, तो उसमें क्या देख रहे थे कि सेकंड वाली सुई का हम रेडियस नहीं बता रहे थे, कितना रेडियस है, 1 मीटर का है कि 5 सेंटीमीटर है कि 10 सेंटीमीटर, रेडियस बता रहे थे, नहीं बता रहे थे। अगर वही हम अभी क्या बताएं कि घंटे वाली सुई का कोणीय चाल जो निकाले हम लोग, कितना आया, पाई बटे 216 पर डबल जीरो आया ना। अगर हम इसी को बोल देते हैं कि 3 सेंटीमीटर घड़ी के घंटे वाली सुई का रेखीय चाल निकालिए, 3 सेंटीमीटर रेडियस बता रहे हैं ना, है त्रिज्या, तो इसी में अगर हम 3 से अगर गुना कर देते हैं तो क्या निकल जाता है हम लोग, रेखीय चाल, लीनियर वेलोसिटी निकल जाता है ना। बस यही ना करा है, लीनियर वेलोसिटी यही ना है, रेखीय चाल। लीनियर वेलोसिटी निकालना होता है तो कोणीय चाल पहले निकालना होता है और साथ में वो जो त्रिज्या से गुना कर देना पड़ता है, तो रेखीय चाल निकल जाता है ना। तो चलिए एक प्रश्न देते हैं कि घड़ी के 3 सेंटीमीटर लंबे सेकंड वाली सुई का रेखीय चाल क्या होगा, रेखीय चाल क्या होगा, ये आपका प्रश्न है। प्रश्न में क्या है कि घड़ी के 3 सेंटीमीटर लंबे सेकंड वाली सुई का रेखीय चाल क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। तो उसके लिए हमको रेखीय चाल बड़ा फॉर्मूला क्या है, v = r ओमेगा है। तो सबसे पहले हमको एंगुलर वेलोसिटी निकालना हो, यानी कोणीय चाल निकाल लेना होगा। सेकेंड वाली सुई का अभी हम निकाले हैं, बताए हैं। उसके बाद 3 सेंटीमीटर रेडियस भी दे दिया गया है, यानी त्रिज्या कितना है, 3 से गुना कर देंगे तो हम लोग का रेखीय चाल निकल जाएगा, है कि नहीं, आसान है कि नहीं है। इसको निकाल के दिखाइए आप अभी जस्ट। तो सेकेंड वाली सुई का पहले हम लोग फार्मूला जानते हैं कि अगर रेखीय चाल निकालना है तो हमको v = r ओमेगा होना चाहिए कि नहीं। तो हमको क्या करना है कि यहाँ सेंटीमीटर दिया है तो लंबाई का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। सबसे पहले सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे, मीटर में बदल देंगे, ठीक है। तो r बराबर हमको कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है। ऐसा यूनिट में सब चीज जितना भी निकालना है हमको, तो ऐसा यूनिट में पहले सबसे लाना होगा। जैसे ठोस कोण का रेडियन होता है, टाइम का सेकंड होता है ऐसा यूनिट, इसके बाद जो लंबाई होता है ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ प्रश्न दिया है सेंटीमीटर में, तो हम लोग सेंटीमीटर से जब मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। 100 सेंटीमीटर = 1 मीटर होता है ना। तो यह क्या होगा कि 3/100 हो गया, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, चलो इतना ही छोड़ देते, इतना मीटर हो गया, रेडियस तो मीटर में आ गया। इसके बाद अगर हमको v निकालना है तो r तो हमको पता है, w निकालना पड़ेगा, यानी एंगुलर स्पीड निकालना पड़ेगा। एंगुलर स्पीड w बराबर किसका, सेकंड का ना है, सेकंड वाली सुई का, तो थीटा बटे कितना t, तो थीटा की जगह कितना होगा 360, एक बार चक्कर लगाने में 360 डिग्री रोटेट करेगा, घूमेगा। और टाइम कितना लगेगा बाबू, 60। तो यहाँ डायरेक्ट नहीं काटना है, रेडियन में पहले आएगा तब काट सकते हैं। तब रेडियन में क्या होगा, 2π/60, तो कितना हुआ, पाई बटा कितना 30। ये आ गया मेरा क्या जी, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। तो हमको W भी पता चल गया, रेडियस भी पता चल गया। तो v निकालना है तो v बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, v बराबर क्या लिख सकते हैं, π/30 गुने रेडियस कितना है 3/100, तो 3×30 बराबर π/1000 मीटर प्रति सेकंड। ही हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया बात, ऐसे निकालना है। आपको एक छोटा सा होमवर्क दे देते हैं, घर से बना के आइएगा, ठीक है। आपका प्रश्न है कि घड़ी के मिनट और सेकंड वाली सुई का कोणीय चाल का अनुपात क्या होगा। ये आपका होमवर्क है, घर से बना के आना है। कल अगर नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, ठीक है।